प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। सन 42 के भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव दक्षिण प्रांतों में भी व्यापक रूप से हुआ था। कर्नाटक के हुबली में एक विशाल जुलूस निकाला गया। 14 अगस्त को निकले इस जुलूस में नारायण दोनी भी था। वो पेशे से तो बढ़ा ही था, पर उसमें राजनैतिक चेतना इतनी अधिक थी कि उसने इस आंदोलन को संगठित करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जुलूस जब पुलिस स्टेशन के सामने पहुंचा तो उस पर ब्रिटिश हुकूमत का दमन चक्र चला। लाठियां और गोलियां बरसीं। एक बालक घटनास्थल पर ही शहीद हो गया। नारायण दोनी भी घायल हुए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। ऐसी ही राजनैतिक चेतना सुबरे तिम्मना भाट में थी। वो मैसूर में एक मंदिर के पुजारी थी। सन 42 के आंदोलन में उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। एक बहुत बड़े समुदाय पर सुबरे तिम्मना भाट का अच्छा प्रभाव था। उनके प्रभाव से वो समुदाय क्रांति के लिए भड़क उठा था। इसलिए तिम्मना भाट को गिरफ्तार करके 4 वर्ष 3 महीने की सजा दी गई, किंतु 20 दिसंबर 1942 को जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। निनगप्पा मैसूर के उग्र क्रांतिकारियों में से था। जब मैसूर में भारत छोड़ो आंदोलन छिड़ा तो ब्रिटिश सेना के दल मैसूर आने लगे। 10 अगस्त 1942 को निनगप्पा ने उनका मार्ग रोकने के लिए अवरोध खड़े किए। इस संघर्ष में ब्रिटिश अफसर ने गोली चलाई। निनगप्पा शहीद हुआ, किंतु भारत छोड़ो आंदोलन की आग को तो दबा पाना मुश्किल था। एक अन्य क्रांतिकारी नागप्पा हल्लूर ने भी वही किया जो निनगप्पा ने किया था। नागप्पा हल्लूर मैसूर के चित्रदुर्ग जिले के देवनगेरे का निवासी था। नागप्पा को जब मालूम हुआ कि अगस्त क्रांति के आंदोलनकारियों का दमन करने के लिए ब्रिटिश फौज आ रही है, तो वो फौज का रास्ता रोकने के लिए स्वयं खड़ा हो गया। फौज के कप्तान ने उससे हट जाने के लिए कहा, पर वो अपने स्थान से नहीं हटा। इस पर कप्तान ने उसे गोली मार दी। नागप्पा हल्लूर घटनास्थल पर ही शहीद हो गया। कर्नाटक के एक अन्य क्रांतिकारी तात्या गौड़ा पाटिल ने पहले भी व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया था और सजा भी काटी थी, परंतु उसमें राजनीतिक चेतना इतनी प्रबल थी कि वो निष्क्रिय बैठ ही नहीं सकता था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उसकी क्रांतिकारी गतिविधियां तेज हो गईं। ब्रिटिश हुकूमत ने तात्या गौड़ा को गिरफ्तार करने के आदेश जारी कर दिए। पहले वो भूमिगत हो गया, लेकिन बाद में पकड़ा गया। तात्या गौड़ा को कारावास में रखा गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। दत्तू रंगारी बेलगाम जिले के बेलहुंगल का रहने वाला था। कक्षा 6 में पढ़ने वाले दत्तू रंगारी में देशभक्ति की भावना इतनी प्रबल थी कि उसने भारत छोड़ो आंदोलन में खुलकर भाग लिया। 23 अगस्त 1942 की बात है। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ निकले जुलूस में दत्तू रंगारी तिरंगा लेकर आगे चला। उसे पुलिस से डर नहीं लगता था। जब जुलूस पुलिस के रोकने पर भी नहीं रुका तो गोलियां चलीं। दत्तू रंगारी शहीद हुआ, पर उसने तिरंगा नहीं झुकने दिया। एक निर्भीक बालक के बलिदान की ये कहानी कर्नाटक के इतिहास का गौरवशाली पृष्ठ है। आंध्र की जनता भी अगस्त क्रांति में पीछे नहीं रही। आंध्र में विद्यार्थी, मजदूर, किसान, महिलाएं सभी ने गौरवमय हिस्सा अदा किया। 12 अगस्त को विद्यार्थियों ने गुंटूर में जुलूस निकाला। 13 अगस्त को फिर जुलूस निकला और उसमें इतना जोश था कि उसे रोकने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई। इसमें गुंटूर के वी शर्मा शहीद हुए। इसी तरह तेनाली में सुब्बा रेड्डी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा बुलंद किया। वहां निकाले हुए जुलूस का नेतृत्व सुब्बा रेड्डी ने किया। उनके हाथ में तिरंगा और वाणी में जोश था।
भला ब्रिटिश हुकूमत इसे कैसे बर्दाश्त करती। पुलिस ने जुलूस पर निर्ममता से गोलियां चलाईं। इससे सुब्बा रेड्डी ही नहीं, उनके 5 साथी भी शहीद हुए। फिर भी जनता का जोश कम नहीं हुआ। आंध्र के अनेक स्थानों पर जनता ने पुलिस के दमन के बावजूद शासकीय इमारतों पर राष्ट्रध्वज फहराने में सफलता पाई थी। केरल में 9 अगस्त को अन्य राष्ट्रीय नेताओं की तरह वहां के प्रसिद्ध नेता के कलपन, के माधव मेनन, आर राघव मेनन और गोविंद मेनन को गिरफ्तार कर लिया गया था, किंतु इससे जनता में जोश कम नहीं हुआ। उन दिनों केरल में क्रांतिकारी विचार फूंकने का काम कर रहा था एक साप्ताहिक स्वतंत्र भारतम। इसे ब्रिटिश सरकार ने गैर कानूनी घोषित कर दिया था। अगर किसी के हाथ में स्वतंत्र भारतम की प्रति दिख जाती तो ब्रिटिश पुलिस उस व्यक्ति को पकड़कर जेल में डाल देती थी। जुलूस निकालने पर माइडू मौलवी, MP नारायण मेनन, करुणाकर मेनन तथा डॉक्टर चंदू गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन नेताओं की गिरफ्तारी से जनता का जोश कम नहीं हुआ। कचहरियों पर जनता ने अनेक स्थानों पर धरना दिया। 20 अगस्त 1942 को मालाबार में सार्वजनिक हड़ताल हुई और पुलिस ने जुलूस पर बहुत जोर का लाठीचार्ज किया। फिर भी अंग्रेज विरोधी प्रदर्शन होते रहे और भारत छोड़ो आंदोलन चलता रहा। ब्रिटिश सरकार के दमन चक्र के शिकार कई बड़े नेता हुए। उन पर मुकदमा चलाकर तुरंत उन्हें सजा दे दी गई। जेल की सजा पाने वालों में डॉक्टर KV मेनन, NA कृष्णन नैयर, CP शंकरन नैयर और P केशव नैयर थे। इन लोगों को जेल में बहुत सताया गया। तमिलनाडु में भी भारत छोड़ो आंदोलन जुलूसों तथा सभाओं से शुरू हुआ। हड़तालें हुई और मजदूरों ने काम बंद कर दिया। मद्रास से कलकत्ता जाने वाली रेलगाड़ी कई दिनों तक बंद रही। मद्रास में अगस्त क्रांति का अलख जगाया विद्यार्थियों ने, क्योंकि वहां के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जा चुका था। इस कारण सभी स्कूल और कॉलेजों में हड़ताल हो गई। तमिलनाडु के वरिष्ठ नेता S सत्यमूर्ति ने सन 42 के आंदोलन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री सत्यमूर्ति का पूरे भारत में सभी लोग आदर किया करते थे। राजनीति के अतिरिक्त कला, संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र में भी श्री सत्यमूर्ति का योगदान रहा है। उधर चेतपुर में एक जुलूस पर लाठीचार्ज हुआ और कई विद्यार्थी घायल हो गए। इस पर जनता भी हिंसक हो उठी। जनता और पुलिस के बीच जमकर संघर्ष हुआ। ब्रिटिश शासन इस प्रकार के संघर्षों से समझने लगा था कि इस बार स्वतंत्रता क्रांति का महामंत्र कितनी गहराई में गूंज रहा है। रामनद जिले में तो जनशक्ति इतनी प्रबल दिखाई दी कि वहां के सभी सरकारी अफसर भाग गए। 72 घंटों तक वहां ब्रिटिश शासन का कुछ भी पता न लगा। पर ब्रिटिश फौज फिर आ गई। उसने रामनद पर दोबारा अधिकार किया। इसके बाद बदले की कार्रवाई हुई। ब्रिटिश सेना ने घरों को आग लगा दी, गांवों को लूट लिया और सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तंजौर जिले के तिरुवाड़ी और कोयम्बटूर में क्रांतिकारी गतिविधियों का बदला लेने के लिए ब्रिटिश शासन का भीषण दमन चक्र चला। इसी तरह कोमलकोनम, मदुरा, देवकोटा आदि में भी भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने दिल दहला देने वाले अत्याचार किए। सन 42 की अगस्त क्रांति में गांधी जी की अहिंसा नीति से प्रभावित उनका जन्म प्रांत गुजरात भी अहिंसक नहीं रह सका। 10 अगस्त को मजदूरों तथा विद्यार्थियों ने एक जुलूस निकाला। इस जुलूस में विनोद किनारीवाला नाम का छात्र तिरंगा लेकर आगे आगे चल रहा था। पुलिस ने जुलूस को रोका और विनोद किनारीवाला से कहा कि वो झंडा उतार दे, लेकिन विनोद ने झंडा और मजबूती से पकड़ लिया। तब पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस छोड़ी। लाठीचार्ज से विनोद किनारीवाला शहीद हो गया और बहुत से छात्रों को सख्त चोटें आईं। पूरे अहमदाबाद में
ब्रिटिश सेना के दस्ते घूमने लगे और आंदोलन को दबाने के लिए जनता पर जुल्म करने लगे। लेकिन इस आतंक के बावजूद भी लोग शांत नहीं हुए। घर से बाहर लोग न निकल पाते तो छतों पर चढ़कर रात को नारे लगाए जाते। उधर 34 छात्रों का एक दल भारत छोड़ो आंदोलन का कार्यक्रम दीवारों पर लिखने के बाद बड़ौदा वापस जा रहा था। अड़ास में पुलिस ने उन्हें घेर लिया। छात्रों ने सोचा वे या तो जेल जाएंगे या पिटाई होगी। वे इसके लिए तैयार हो गए। लेकिन अचानक दृश्य बदल गया। सिपाहियों ने छात्रों के सीने से बंदूक लगाकर गोलियां चलाईं। 4 छात्र वहीं शहीद हो गए। 12 घायल हुए, जिनमें से कई ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। अहमदाबाद में 16 साल के रसिक लाल जानी ने अभी कॉलेज में पढ़ना शुरू ही किया था कि अगस्त क्रांति ने उसके हृदय में छिपी देशभक्ति की भावना को जगा दिया। अहमदाबाद नगर में वैसे भी रसिक लाल जानी बहुत लोकप्रिय था। एक दिन उसने स्वयं ही ब्रिटिश सरकार के विरोध में जुलूस संगठित किया। इसमें अधिकांश छात्र ही थे। पुलिस भला ऐसे जुलूस को क्यों बर्दाश्त करती? उसने आंदोलनकारियों को रोका और उन पर गोलियां चलाईं। इस गोलीकांड में रसिक लाल जानी शहीद हो गया। अहमदाबाद में ही 9 दिसंबर 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में एक विशाल जुलूस निकला। ये जुलूस विभिन्न बाजारों से होता हुआ कलेक्टर के दफ्तर पर पहुंचने वाला था कि ब्रिटिश पुलिस ने उसे रोककर कहा कि वे बिखर जाएं या वापस जाएं, पर जनता कहाँ मानने वाली थी। आखिर पुलिस ने गोलियां चलाईं। इस कारण गोवर्धन दास रामी, बसंतलाल रावल, गुणवंत शाह और पुष्पवदन मेहता घटनास्थल पर ही शहीद हो गए। सूरत में क्रांतिकारी बड़ी तेजी से सक्रिय हुए थे। उनका संगठन इतना अच्छा था कि ब्रिटिश हुकूमत उन्हें किसी भी तरह पकड़ नहीं पा रही थी। आखिर जनता ने एक जुलूस निकाला। अंग्रेजों भारत छोड़ो और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए आंदोलनकारी बढ़ रहे थे कि पुलिस ने आकर बहुत से लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें रमन लाल मोदी भी था। उसे सूरत जेल में रखा गया। जेल में दी गई यातनाओं के कारण वो बीमार हुआ और 23 जनवरी 1943 को उसकी मृत्यु हो गई। नाडियाड में 15 अगस्त को एक विशाल प्रदर्शन हुआ। इसमें विभिन्न वर्गों के हजारों लोग शामिल हुए थे। आंदोलनकारियों का जोश दबाने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाईं। सैकड़ों लोग घायल हुए। भवन भाई पटेल उर्फ छोटा भाई पटेल ने घटनास्थल पर ही अपनी शहादत दी। उसकी उम्र केवल 17 साल थी। वो पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में सम्मिलित हुआ था। बड़ौदा में नेताओं की गिरफ्तारी के बाद अंबालाल गांधी के नेतृत्व में चरंडा में सभा हुई। इसके बाद पूरे इलाके में आंदोलनों और सभाओं का सिलसिला शुरू हो गया। तभी सूचना मिली कि आंदोलनकारियों का दमन करने के लिए रेलगाड़ी से ब्रिटिश फौज आ रही है। अंबालाल गांधी के नेतृत्व में एक जुलूस तत्काल रेलवे स्टेशन पहुंचा। जनता ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन वहां तैनात पुलिस ने जुलूस पर लाठीचार्ज किया। अंबालाल गांधी को इतना पीटा कि वो बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उन पर बहुत जुल्म किए गए। भड़ोच, राजकोट, पोरबंदर, जामनगर, अमरेडी आदि में भी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए और ब्रिटिश शासन के विरोध में नारे लगाए गए। इन स्थानों पर भी ब्रिटिश शासन ने जनता का मनोबल तोड़ने के लिए सभी संभव उपाय किए, किंतु सभी कष्ट सहकर भी जनता की एक ही मांग थी, अंग्रेजों भारत छोड़ो। उस समय सिंध प्रांत में हेमू कालानी नामक युवक ने अगस्त क्रांति का ऐसा अलग जगाया कि वो स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमर हो गया। गांधी जी के करो या मरो नारे ने उसके दिल में देशभक्ति की ऐसी लौ जलाई कि वो अपने 2 साथियों को लेकर कुछ करने के लिए निकल पड़ा। हेमू कालानी ने अपने साथियों से कहा, मुझे पता चला है कि अंग्रेज सैनिकों का बहुत बड़ा दल रेलगाड़ी पर सवार होकर गुजरने वाला है। ये लोग हमारे भाइयों को खत्म करने जा रहे हैं। हमें उन्हें किसी भी तरह रोकना है। बिल्कुल सही कहा। हेमू के साथी नंद और किशन उसका साथ देने को तैयार हो गए।
किंतु जब हेमू नंद और किशन के साथ अपनी योजना बना रहा था, तभी पुलिस ने आकर उन्हें घेर लिया। हेमू ने सारे षड्यंत्र की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली। इस पर अंग्रेज अदालत ने उसे फांसी की सजा दे दी और इस तरह जनवरी 1943 में हेमू कालानी स्वतंत्रता की बलिवेदी पर हंसते-हंसते चढ़ गया। हेमू कालानी को फांसी की सजा के विरोध में सारे देश में प्रदर्शन हुए, किंतु ब्रिटिश शासन पर कोई असर नहीं हुआ।